सभी का स्वागत है। और हमारी जो आज की गेस्ट स्पीकर हैं वो सपना कपूर जी हैं, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। और उनके स्माइल में ही योग दिखता है, और किस तरह हमारे जीवन में योग और न्यूट्रिशन का बहुत ही जरूरत है। आज वो कुछ अपने एक्सपीरियंस को हम लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो आइए हम सब मिल के उनका स्वागत करते हैं। और वेलकम सपना जी, डिजिटल स्टेज। ओके। गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं हॉलिस्टिक वेलनेस स्कूल के इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मनोज भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया है। तो चलिए, आई थिंक सो, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू। तो हॉलिस्टिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है? हॉलिस्टिक स्वास्थ्य का मतलब है पूर्ण पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य। पूरा जैसे होता है कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, मतलब हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और आत्मा भी। ठीक है, वो होता है हॉलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, इसको मेरे अनुभव से हम यदि हम देखें तो आज के डेट में केवल 5% लोग इस हेल्थ को इंजॉय कर रहे हैं। 5% क्यों? चलिए, इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से आपको क्लियर करते हैं। ठीक है ना? बहुत टाइम पहले एक मर्चेंट था जो कि हीरे का व्यापारी था, और वो एक जगह हीरा खरीदने गया था और उसको खरीद के अपने घर वापस जा रहा था। हीरा बहुत बेशकीमती था। उसने खरीदा, और उसके बाद उसने उसका रिजर्वेशन एक ट्रेन में था, फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में था, जिसमें एक रूम स्टाइल में कूपा होता है, उसमें उसका रिजर्वेशन था। और सफर जो था वो 2 दिन का था। ठीक है, उसी के ही कंपार्टमेंट में एक शेयरिंग में भी एक जन थे जो कि उसके कंपार्टमेंट में ही थे। जैसे ही जो व्यापारी था किसी काम से बाहर जाता है, या वॉशरूम के बाहर, या कुछ भी किसी काम से भी बाहर जाता है ना, तो वो जो उसका शेयरिंग था, वो कोई और नहीं था, वो चोर था जो कि उसको फॉलो कर रहा था। वो उसके सामान की तलाशी लेने लगता और उसमें से हीरे खोजने लगता। करते करते ये एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीतने को आ रहा था, और उन लोग अपने स्टेशन पे पहुंचने वाले थे। झुंझला के उसने उस व्यापारी से पूछा कि क्यों भाई, कहाँ हीरा छुपा के रखे हो? मुझे तो 2 दिन से हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मुझे मिला ही नहीं अभी तक। व्यापारी ने हंस के बोला कि हीरा आ, कहाँ हमने छिपाया है ये आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग बता सकते हैं कि हीरा उन्होंने कहाँ छिपाया होगा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कि हीरा उसने कहाँ छुपाया होगा। और ओके, तो हीरा जो था, व्यापारी ने कहा कि मैंने आपके ही पॉकेट में, आपके ही जेब में छुपा के रखा हुआ। जो कि, यस, वेरी नाइस वंदना जैन जी, यस अखिलेश चंद्रा जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन इसकी तलाश हम कहाँ कर रहे हैं? बाहर की ओर। उसकी तलाश जब हम अंदर की ओर करते हैं, तब हमारी संपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य, जिसे हॉलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, वो मिलती है। आज के डेट में हम सब बस बाहर की ओर तलाश रहे हैं, अपने अंदर की ताकत और एनर्जी को शायद हम समझ भी नहीं पा रहे। तो आइए, मैं स्वप्ना कपूर फ्रॉम वाराणसी, एज अ हेल्थ कोच, मैं आज आपको हेल्प करूंगी हॉलिस्टिक हेल्थ का जो पाथ क्लियर करने में, जो कि आपको हो सकता है कि आपको बहुत कुछ इससे
मिले कि हम अपनी होलिस्टिक हेल्थ को कैसे पाएं। तो इसके लिए ना 3 पॉइंट है जो कि मेन होते हैं मेरे हिसाब से। वो है सेल्फ केयर, ठीक है ना। सेल्फ केयर का मतलब है कि अपनी जो देखभाल है बिल्कुल अपने बच्चों की तरह होनी चाहिए, अपनी खुद की देखभाल। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे की देखभाल बहुत प्यार से, थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा हार्ड हो के करता है, उसी तरीके से मुझे भी अपने शरीर की देखभाल उसी तरीके से करनी चाहिए। सेकंड आता है सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि हाँ हमें पता तो है कि सही खाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, लेकिन हो कहाँ पाता है। हम समझते हैं, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन यदि हमने नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए ऐसा, जहां पे हमें होलिस्टिक हेल्थ का नई अंश मिल सकता, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है हमारी कोर वैल्यू। हम सब अपनी ही उलझनों में इस ढंग से व्यस्त हैं, उसको हम जी ही नहीं पा रहे। कोर वैल्यू का मतलब है कि कोई को, जैसे मुझे सर्विस देना बहुत पसंद है, ठीक है ना। अब उसको मैं इंजॉय करके देती हूँ, मुझे ये प्रेशर नहीं लगता है। तो उसको मैं इंजॉय करते हुए इसको सर्व करने के लिए जो मेरा पैशन है, जो जो मेरा कोर वैल्यू है, वो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम को कहीं और नहीं इंगेज की हूँ। इसी तरीके से कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। वो जीवन की गहराई को समझने में कोशिश करते हैं, उसमें क्लियरिटी लेते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है, और अपने ऊपर भी फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ जो प्रॉब्लम कोर वैल्यू है, लोग आज के डेट में 30 मिनट भी नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे अंदर मैं क्या चाह रहे हैं, क्या मेरा सोच है। उस चीज को हम 30 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं उस चीज को निकालने में। तो और इस कोर वैल्यू जो हमने अभी बताया कि सेल्फ केयर, सेल्फ डिसिप्लिन और कोर वैल्यू, इसको कैसे पाया जाए। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन काम है, लेकिन हम कहेंगे कठिन तो है बट इम्पॉसिबल नहीं। इसका एक बहुत इजी रास्ता हम जो बताने जा रहे हैं वो है योग। योग आपके शरीर का जो केवल एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं है। योग मतलब ही क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है ना। किससे? आत्मा का शरीर से जुड़ना। योग में इतनी गहराई है ना कि वो आपको धीरे 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 इस तरीके से कंसंट्रेशन, आपका बैलेंस, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो आपके हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं वो फिनिश होने लगते हैं। तो वो आपका जो शरीर से आत्मा का मिलन होने लगता है धीरे धीरे करके। वो उसमें योग से ज्यादा अच्छा सक्षम तो मुझे आज तक किसी चीज में नहीं दिखा, है ना। आ, जैसा कि हॉलिस्टिक वेलनेस स्कूल का ये जो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो हम लोग को बहुत इसके बेनिफिट दे रहा है। हर मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे 6 to 6:40 केवल 40 मिनट का सेशन है, जहां पे हम लोग मिलके योग करते हैं। अपने हेल्थ को, अपने हेल्थ में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ की अब महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग को करते करते इस समय 1 महीना होने को आ रहा है, 30 डेज हो चुके हैं। और इसमें जो लोग 30 डेज से जुड़े हैं उनको अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको वो इंजॉय कर रहे हैं इस चीज। उसी में हम लोग ये भी जानते हैं कि योग में क्या है। जैसे योग जो होता है ना, महर्षि पतंजलि जो बहुत पुराने ऋषि हैं, उन्होंने एक योग सूत्र बनाया था और योग को 8 भाग, 8 अंग दिए थे, 8 लिम्स, ठीक है ना। जैसे उसमें पहला होता है यम, दूसरा होता है, ये चीज हम लोग सुबह भी थोड़ा थोड़ा करके फिलोसफी को थोड़ा थोड़ा समझते भी हैं। और दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार और छठा होता है धारणा।
सातवां होता है ध्यान, और 8th है, लास्ट है समाधि। यम यम भी एक ऐसा अंग है हमारे योग का जिसमें भी 5 स्टेप्स दिए गए। यदि एक एक स्टेप को हम लोग फॉलो करना शुरू करें ना, तो यम पे हमारा कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यम में क्या क्या पार्ट है, उसमें पहला पार्ट है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये हम पूरी एलेबरेट करके हम सुबह मॉर्निंग के सेशन में हम लोग ये बात समझते हैं कि नॉन वायलेंस है क्या, ठीक है। नॉन वायलेंस केवल ये नहीं कि शरीर लोगों के संग मार धाड़, नहीं, नॉन वायलेंस में बहुत कुछ आता है। आप शरीर के संग नॉन वायलेंस क्या कर रहे, सॉरी, आप शरीर के संग क्या वायलेंस कर रहे। यदि आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, यदि आप चाय ले रहे हैं, यदि आप कॉफी ले रहे हैं, यदि आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का वायलेंस है अपने बॉडी के प्रति, ठीक है। और यदि आप बिल्कुल माइंड को स्ट्रेसफुल कर रहे हैं, लोगों को जजमेंट कर रहे हैं, एंग्री मोड में हमेशा हैं, तो ये भी एक तरीके का वायलेंस है आपकी बॉडी के प्रति। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम लोग सुबह सीखते हैं, और योग ही हमें इसमें परफेक्ट बनाने में पूरी मदद करता है। सेकंड आता है सत्य। लोग कहेंगे हम लोग तो सच बोलते हैं, जो उसके अलावा तो कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन योग के अनुसार जो सच है ना, वो कुछ अलग ही है। हर का अपना सच होता है, हर का अपना अलग सत्य होता है। जैसे मैं इस समय हेल्थ एज अ हेल्थ कोच आपके सामने हूँ, ठीक है। मैं हर बार हमेशा यही सोचती भी हूँ कि मैं क्या, किस ढंग से मैं योग करूं, कितना योग करूं, किस ढंग से अपनी डाइट को बैलेंस करूं, कहीं पे जाऊं तो मैं कैसे उनको मना करूं कि मैं ये नहीं खा सकती। मुझे शो भी नहीं करना है कि मैं बहुत ये कर रही हूँ, मुझे बहुत वो नहीं दिखाना है, तो किस ढंग से मैं उनको बताऊं, ठीक है ना। तो मैं सोच भी वही रही हूँ, बोल भी वही रही हूँ, और कर भी वही रही हूँ। तो जब आपके थॉट, आपके वर्ड और आपके इसमें वर्क में अलाइनमेंट आता है, तालमेल आता है ना, तो वो सच होता है। यदि जरा सा भी चेंज हुआ, मतलब हम अभी आपको बहुत कुछ बताएंगे योग के बारे में, डाइट के बारे में, बट हम नहीं कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सब कुछ इनटेक कर रहे हैं, और हम आपको ये बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने से झूठ बोल रहे हैं। हमारे वर्क एथिक में, हमारे वर्ड में, हमारी सोच में तालमेल नहीं कर रहा। ये योग के अनुसार सच ये होता है। नेक्स्ट आता है असत्य। असत्य मतलब है नॉन स्टीलिंग। ये सब के बारे में हम लोग एलिब्रेट करके सुबह समझते हैं। स्टीलिंग का मतलब है चोरी करना, ठीक है। आज के डेट में हम लोग कहेंगे हम लोग चोरी नहीं कर रहे, हम लोग एक डिग्निफाइड फैमिली के से बिलोंग करते हैं, हम लोग ये सब काम क्यों करेंगे, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हम लोग करते। कैसे, कभी हमने क्या किया ना कि किसी कमजोर जो कोई है उससे मैंने कुछ ओवर ही काम करा दिया, बहुत काम कराया, लेकिन उसके बदले में उसको पैसा मैंने बहुत कम दिया। ये भी एक तरीके की चोरी है। यदि हमने कोई प्रोडक्ट है 5 रुपए का और उसको हमने 5,000 में बेचने की कोशिश कर दी और बिक गया, ये भी एक तरीके की चोरी है। यदि किसी से मैंने बार्गेनिंग इतना ज्यादा उसको तोड़ दिया कि बस वो हो सकता है उसको उसका बेनिफिट भी नहीं मिला, ये भी एक तरीके की चोरी है, ठीक है। ये सब योग अंग के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम अपने पूरे दिन का कैसे डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उठते हैं। जैसे आजकल हम लोग मॉर्निंग में उठ के डायमंड टाइम का हम लोग इंजॉय करते, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से सुनते आए, पुराने टाइम से सुन रहे हैं कि सुबह का टाइम हीरे की तरह होता है, ठीक है ना। यदि हम उस समय उठ के अपने वर्क को कर रहे हैं, अपनी चीजों को जब कर रहे हैं, तो हमें एक तो घंटे हमारे ज्यादा हो रहे हैं और हमारा माइंड बहुत शांत रहता है,
स्ट्रेस फ्री रहता है और एनर्जेटिक रहता है। तो उसका हम लोग पालन एक स्टेप करना शुरू कर चुके हैं। और नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि कहीं हम टॉपिक और क्लियर ना कर पाए, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है नियम। नियम में भी पार्ट्स है, नियम में भी बहुत से अंग हैं, जैसे शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है ना। हर का एक अपने अंदर शक्ति जैसे जैसे हम पैदा करते हैं, जैसे जैसे हमारी क्लियरिटी होने लगती है, नियम जैसे जैसे हमने कहा ना डिसिप्लिन में आना, जैसे जैसे हम डिसिप्लिन में आने लगते हैं, ये सब पे हमारा जो कमांड होता है बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आता है आसन, जो कि आजकल हम लोग कर भी रहे हैं। उससे क्या होता है? उससे होता है हमारा पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है, उससे हमारे बैलेंस, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। और हम तो कहेंगे कि यदि हम रोज का काम, चाहे हम कोई भी एज के हों, यदि हम रोज का काम भी बिना प्रॉब्लम हुए, यदि हम आराम से झुक के कोई सामान भी उठा ले रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपको योग का फल मिल गया। ठीक है ना। तो आसन से ये बैलेंस बनता है। और बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे जरा जरा दूर पे ही फिसल जाते हैं, तो आसन से आपका बैलेंस बनता है और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो खत्म होने लगती है। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम लोग ब्रीथिंग की टेक्निक को समझते हैं, और श्वास श्वास जो है, जो श्वसन है, यदि इस पे हमारी ब्रीथिंग पे हमारा धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है, तो हम समझ लीजिए नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए पूरे तैयार होते हैं। ठीक है ना। प्राणायाम में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, उस पर ध्यान आकर्षित करना। कोई भी काम यदि हम कॉन्शियस होके कर रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि अनुलोम विलोम करते करते हम सो गए या मेडिटेशन करते हुए सो गए, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जब हम उसको कॉन्शियसनेस के संग कर रहे हो, मेरा एक माइंड जो है उस पर पूरा ध्यान आकर्षित कर पा रहा है, वो उस टाइम हमारा जो ब्रीथिंग पे कंट्रोल होता है वो परम होता है, वो बिल्कुल पीक वाला होता है। तो वो भी हमें प्रैक्टिस से ही करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है कि मन की जो वृत्तियां हैं, जो अट्रैक्शन है, जो बस जरा जरा से टाइम पे यूट्यूब में कुछ भी देख लेना, कुछ भी कर लेना, और सैटरडे नाइट आजकल बहुत फैशन में है, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, मतलब अपने मन का ऊपर अपना कंट्रोल ही नहीं होना, वो प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये भी हम इसका भी कंट्रोल योग से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा ध्यान के बिल्कुल एक स्टेप पहले, मतलब धारणा का मतलब है कि किसी एक विषय पे या किसी एक वस्तु पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना। ये भी एक प्रैक्टिस है। जब हम धीरे 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 इस प्रैक्टिस को करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो जो धारणा का शक्ति होती है ना, वो आने लगती है। तभी हम ध्यान में सफल हो पाते हैं। और ध्यान आप सभी को पता है मेडिटेशन। ठीक है ना। मेडिटेशन का जो सुख है, जो बिल्कुल रियल सुख जिसे हम कहेंगे, वो शायद अभी हम लोगों ने, कुछ ही लोगों ने इसका एंजॉय किया हो, जो बिल्कुल समझ पाए, जो ये सारे स्टेप्स को पार कर पाए, इन स्टेप्स पे उनका कंट्रोल हुआ है, वो अब लास्ट में आते हैं इस ध्यान में, मेडिटेशन में। ठीक है। और सबसे लास्ट हमारा जो अंग है हमारे योग का, वो है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि बस ऋषि मुनि के तरीके से हम बैठ गए और तपस्या कर रहे हैं, उसके लिए हम नहीं बता रहे। समाधि का मतलब है कि हमारा ओवरऑल कंट्रोल, हमारी मनोवृत्तियों पे कंट्रोल, हमारा शरीर पे कंट्रोल, हमारे डिसिप्लिन पे कंट्रोल, जितने पार्ट बताए ना, सब पे जब हम कंट्रोल करने लगते हैं,
क्या ये दिख रहा है आपको? ओके। तो जब हम सब पे कंट्रोल होने लगता है तब हम उस स्थिति पे आते हैं जिसे कहते हैं समाधि। और हम सच बताएं कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जहां पे इन सबको हम पार करके समाधि के उस परम सुख को ले सकते हैं। ये तो हुआ योग की बात। अब हमारे डाइट की बात हम करते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमारा शरीर, यदि आप इसको ना एक कार की तरह समझ लीजिए, शरीर को कोई भी मशीन की तरह समझ लीजिए। मशीन में जब तक एक्शन होता है ना, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक्शन करते हैं, तो वो योग है। और उसकी जो खान पान है, वो तेल है, वो खान पान है, ठीक है ना। और मशीन तभी परफेक्ट चल सकती है जब दोनों का बैलेंस बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। तो हमारा न्यूट्रिशन भी हमें हमारे पूरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। जैसे ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को यदि हम बहुत स्ट्रांगली बनाना चाहें, हमारा मेमोरी पावर, हमारा जो याददाश्त शक्ति जो है उसको बहुत स्मूथ बनाना चाहें, तो हमें क्या लेना चाहिए? हमारे लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है जानते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे ब्रेन को इतना शार्प बनाता है कि आपके मेमोरी पावर को भी पीक पे लेके जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कहाँ से मिलता है? फ्लैक्स सीड से मिलता है, ठीक है। आपको और कहाँ से मिलता है? सैल्मन फिश से मिलता है, ठीक है। तो हमें इनटेक लेकिन उसको भी बैलेंस करके लेना होता है। और इसके लिए भी हम होलिस्टिक वेलनेस स्कूल को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे हम लोग जो भी हमें इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है, वहां पे हम लोग उनके डाइट को बैलेंस, पूरा किस ढंग से बैलेंस बना के डाइट को लेना है और खाने को कैसे इंजॉय करना है, वो सब हम लोग वहां सीखते हैं। तो ब्रेन फंक्शन हमारे इन प्रोडक्ट इन मिनरल्स पे हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो मूड एंड इमोशन होता है ना, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी जानते हैं, वो भी विटामिन मिनरल्स की कमी से हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रोसेस फूड हमें इस मकाम पे लेके आया है कि इस दौर में ये मूड स्विंग्स के नाम जो हम लोग सुन रहे हैं ना, बहुत कॉमन हो गए हैं, वो हम लोग सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का ही रिजल्ट है। तो जैसे इसमें क्या क्या खान पान होना चाहिए, किस तरीके से हम लें कि मूड हमारा बढ़िया रहे, इमोशंस पे कंट्रोल रहे, तो वो है हमारा नट एंड सीड, ठीक है। और प्लस हमारा लेग्यूम्स है, जैसे उसमें चिकपीस आते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा ब्राउन राइस है, व्हीट है, जो हमारे इमोशंस और मूड को यदि हम उसको बैलेंस करके ले रहे हैं तो वो हमारी कंट्रोल करता है। इवन फ्रूट्स भी हैं, जैसे बनाना एंड पाइनएप्पल, इनका रोल हमारे मूड और इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आता है स्लीप क्वालिटी। बहुत से लोगों से मेरी बात हो चुकी है कि वो बताते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आती, कितने कितने देर तक हम जगते रहते। तो कहीं ना कहीं स्लीप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी आपका खान पान आपकी मदद कर सकता है। किस तरीके का खान पान लेना होगा? उसके लिए आपको ट्रिप्टोफैन और मेटाटोनिन रिच फूड लेना पड़ेगा। अब ट्रिप्टोफैन आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? वो चेरी में मिलता है, वो रेड ग्रेप में मिलता है, ठीक है। और टमेटोज मिलता है, ऑलिव्स में भी मिलता है, ब्लैक एंड ग्रीन दोनों ऑलिव्स में मिलता है, राइस में भी मिलता है, स्पेशली जैस्मिन राइस और राइस ब्रांड में मिलता है, ऑयल नहीं राइस, ठीक है। बार्ले में मिलता है, नट्स में मिलता है, नट्स जैसे आलमंड्स, सनफ्लावर सीड और पीनट्स, जिसमें हम ट्रिप्टोफैन और मेटाटोनिन का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है एनर्जी लेवल।
एनर्जी लेवल को हमें इनहांस करने के लिए सबसे मेन सोर्स कौन है? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, और उसके संग संग बैलेंस करते हुए प्रोटीन, ठीक है ना, वो हमारे एनर्जी लेवल को पीक पे लेके जाते हैं यदि हमने बैलेंस करके उसको इनटेक किया। और नेक्स्ट आता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हम बाहरी चीजों से हमारा शरीर लड़ सके, फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से। और उसके लिए हम सभी को ये पता है, कोरोना के बाद तो सभी को मालूम होगा कि विटामिन सी इज जो रिच फाइटर होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमें इसमें बहुत हेल्प करता है। और नेक्स्ट आता है गट हेल्थ। गट हेल्थ समझ लीजिए, पहले भी कहते थे ना, बहुत से पुराने लोग, मम्मी लोग कहती थी कि पेट से ही आप किसी का मन जीत सकते हैं, कहते थे ना। तो अच्छा खाना, हेल्दी खाना से भी मन जीत सकते हैं। और यदि गट हेल्थ का मतलब क्या है कि हमने कोई खाना लिया, उसको एब्जॉर्ब हमारा सही से हो और एक्सक्रीशन भी सही से हो, तो वो एक बैलेंस गट हेल्थ है। और इसके अलावा आपका गट से ब्रेन जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है एक एक्सिस के थ्रू। होता है ना, जब गैस बनती है तो हमें कहाँ पे सर तुरंत दर्द कहाँ होता है? वो होता है हमारे सर पे, है ना। तो हमें इसके लिए भी, गट हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, जिसमें हम योगा से भी हेल्प ले सकते हैं और अपने न्यूट्रिशन वैल्यू से भी। अब इसमें किस टाइप का खाना लेना है? इसमें हमको फाइबर रिच खाना लेना है, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। ये फाइबर जो होते हैं हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करने में हमारी बहुत मदद करते हैं, बट उसे भी किस तरीके से लेना है उसका भी प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेट मैनेजमेंट, जिसके लिए आज पूरी दुनिया दौड़ रही है कोई लोग वेट गेन करने के लिए, कोई लोग वेट लॉस करने के लिए, बट हम कहते हैं वेट लॉस या वेट गेन नहीं करना है। हमें क्या करना है? वेट मैनेज करना है। वेट मैनेज का मतलब है कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग कितनी एवरेज वेट होनी चाहिए, बस इसका अवेयरनेस होना जरूरी। बस हम खुद ही समझ जाएंगे कि हमें वेट लॉस करना है कि वेट गेन करना है, ठीक है। वेट गेन करने के लिए हमें कैलोरी बढ़ा देनी है, वेट लॉस करने की कैलोरी घटा देनी है, बस इतनी ही अवेयरनेस हमें जरूरत है। उसको किस ढंग से करना है इसका भी एक तरीका है, और होलिस्टिक वेलनेस स्कूल में इसको बहुत अच्छे से किया जा रहा है, जिसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है और बहुत लोग इसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट हेल्थ। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कार्डियक अटैक कैसे जल्दी जल्दी यंगस्टर्स को भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है उस चीज के लिए डिपेंड है। कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूट्रिशन है वो भी इस चीज के लिए डिपेंड है कि हमारा हार्ट हेल्थ कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल बैलेंस, जो कि आज के डेट में इतनी जल्दी इम्बैलेंस हो रहा है यंगस्टर्स को भी। अभी वो 17 साल की है और पता चला हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू उनमें कम है, उनका योग से जो तालमेल है वो भी कम है, इसीलिए वो हार्मोन इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम अपने जीवन में लॉन्गेविटी चाहते हैं तो हमें योग और खान पान में एक तालमेल बना के चलना होगा। और इस तालमेल को बनाने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वो है अवेयरनेस, ठीक है ना। बस इसी की जरूरत है। इवन जो आजकल हम लोग एक वर्ड बहुत सुन रहे हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सुन रहे हैं। ये क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ही है कि आपके अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालना, ठीक है। आपके लीवर एक ऐसा पार्ट है ना
जो आपके पूरे बॉडी में, समझ लीजिए जो गट है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, उसका वो हार्ट है। यदि वो हेल्दी है तो आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम हेल्दी है, और यदि आपका डाइजेशन सिस्टम हेल्दी है, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है ना? तो डिटॉक्सिफिकेशन इसके लिए बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम योग से भी कर सकते हैं और अपने खान पान से भी कर सकते हैं। योग में कैसे करते हैं? योग में हम लोग कपाल भारती कराते हैं। कपाल भारती एक ऐसा प्रोसेस है, इस ढंग से हम उसको वायु को बाहर निकालते हैं, इस ढंग से हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर का जो टॉक्सिन होता है ना, वो बाहर निकालने में सक्षम होता है। बस उसको टाइम देना पड़ता है, 5 मिनट में नहीं होगा, वो 15 मिनट 20 मिनट आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना? वो आप शाम को भी कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, तब आप देखिए इसका रिजल्ट। आपको कभी साइनस की प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको कभी अस्थमा की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आपका गट हेल्थ भी बहुत हेल्दी रहेगा। उसके संग संग हमारे खान पान पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे क्रूसीफेरस जो स्पीशीज के जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हो गया कैबेज हो गया, जैसे हो गया कॉलीफ्लावर हो गया, इसमें सल्फर बहुत रिच मात्रा में होते हैं। ठीक है ना? वो हमें हेल्प करते हैं हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में। बस इसको लेने का एक तरीका होता है, साफ सुथरा करके बहुत अच्छे से। ठीक है? वो इस तरीके से लीजिए तो हमारा जो लिवर हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आता है लीफी वेजिटेबल्स। हम सभी को पता है लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें होता है क्लोरोफिल। उसका जो रोल है, वो मेन रोल होता है हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्लोरोफिल के कारण। तभी तो कहते हैं ना कि छुटपन से हम लोग को सिखाया गया है हरी सब्जियां खाओ, इसीलिए सिखाया गया है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और वो हमारे गट हेल्थ को, हमारे लीवर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसी तरीके से हमारे पास गार्लिक है, हमारे पास बीट रूट है, जो कि हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है? उसी तरीके से हमारा टर्मरिक है, हल्दी, वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, टर्मरिक, जो कि हमें हमारे अंदर के टॉक्सिक को बाहर निकालता है। आजकल हम लोग अपने सेशंस में कहते हैं हल्दी की चाय, हल्दी का वो पीजिए पानी गुनगुना करके। तो ये सब हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए और अपने टॉक्सिक को बाहर निकालने के लिए ये सब हमारी बहुत मदद करते हैं। उसी तरीके से होता है हमारा लेमन, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, और वो हमारे हाइड्रेशन, मतलब कि जो हमारे पानी का लेवल है उसको भी हाइड्रेट बनाए रखता है, हमारी पूरी बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखता है, और लीवर फंक्शन को एक्टिव करता है। उसी तरीके से हमारा होता है जिंजर, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। ठीक है ना? वो भी हमारे लिवर की हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। प्लस ग्रीन टी, ग्रीन टी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है ना, और वो हमारी बहुत हेल्प करता है। प्लस एवोकाडो, एवोकाडो एक फ्रूट होता है जिसमें ग्लूटोथियोन होता है। ठीक है? उसके कारण हमारा वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और एक लास्ट जो है, जो हम लोग को डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले वही खाओ, वही फ्रूट खाओ, कौन सा है वो? मॉर्निंग में उठते ही वही फ्रूट खाओ, वो है एप्पल। एप्पल में बहुत ज्यादा मात्रा में पैक्टिन होता है, और पैक्टिन जो होता है वो एक सोलेबल फाइबर है, जो कि हमारे पूरे जो इसको कहते हैं ना कि जो हमारा जो ट्रैक होता है हमारा, उसको क्लीन करता है, क्योंकि वो एक सोलेबल फाइबर। इसीलिए डॉक्टर्स हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग में वो फ्रूट जरूर खाइए एज अ फाइबर। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा खान पान हमें बहुत मदद करता है हमारे लीवर, हमारी गट हेल्थ को, हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। तो यदि हम देखें तो हमारा जो कनेक्शन बन रहा है न्यूट्रिशन और योगा में,
तो यदि हम देखें तो हमारी एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? योगा से, आसन से, पोस्चर से, ब्रीथिंग कंट्रोल से। और एनर्जी किससे बढ़ सकती है? अपने एक बैलेंस डाइट से। बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बैलेंस तरीके से, है ना? तो हमारी एनर्जी लेवल पीक पे होगी, हम अपने हर कार्य को बहुत सुगमता पूर्वक कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ या उसकी रिकवरी, ये भी हम योग से करते हैं, ठीक है ना? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे मसल्स पुट ऑन होते हैं, जो लूज मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। और उसके लिए खान पान में सबसे उपयोगी कौन सी चीज है? वो है प्रोटीन। हम सबको ये चीज पता है, प्रोटीन से मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। प्रोटीन का काम ही यही है, जैसे मकान को ईंटों से जोड़ा जाता है ना, और उसके बीच में क्या लगाते हैं जोड़ने के लिए? सीमेंट। उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो होती है हमारी सेल से बनी होती है, छोटे छोटे ईंट, ये समझ लीजिए सेल से। और सेल्स को कैसे जोड़ा जाता है? कौन हेल्प करता है जोड़ने में? या रोज हमारे सेल्स मरते भी हैं और फिर बनते भी हैं, तो वो कौन हेल्प करता है? वो करता है प्रोटीन। नेक्स्ट, हमारी जॉइंट हेल्थ, हमारी जो हड्डियों की जो जॉइंट्स हैं उसकी हेल्थ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हम योग से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्लस हम अपने खान पान से इम्प्रूव कर सकते हैं, ओमेगा, ग्लूकोजामीन, ये सब ऐड कर। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल फिटनेस। अब आप, अभी हमने आपको बताया कि मूड स्विंग के लिए आपको किस टाइप का खाना चाहिए, ठीक है ना? तो हमारी मेंटल फिटनेस में भी हमारा योग हमारी पूरी मदद करता है, और हमारा खान पान भी हमारी पूरी मदद करता है। गट हेल्थ यदि हमारा बिल्कुल बैलेंस है तो हमारा मेंटल फिटनेस पीक पे होगा, ठीक है? और उसी तरीके से यदि हम योग में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीथिंग पे कंट्रोल करने की हम कर रहे हैं, क्योंकि आसन करते हुए भी हम लोग ब्रीथिंग इनटेक, इनहेल, एक्सेल करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ब्रीथिंग पे बहुत असर होने लगता है, तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन सिस्टम। पूरी बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट डाइजेशन सिस्टम का है, ठीक है? वो भी हम अपने योग से और अपने बैलेंस डाइट से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना? योग से कैसे करते हैं? हमने बहुत से आसन कराए हैं आपको, जैसे आपको अभी भूल गए हैं, आसन आपको बहुत सिखाए हैं जिसमें हमारी नाभि ट्विस्ट होती है, ठीक है? उस नाभि के ट्विस्टिंग के कारण आपकी जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा होता है कि हमारी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करे रहना है, हाइड्रेशन का जो बैलेंस है वो बनाए रखना है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे योग से हमें वो हेल्प करता है। और प्लस हमारे खान पान, हमारा जो हम लोग बताते हैं खान पान में हम लोग को पानी का इंटेक करते रहना है, तो पानी का इंटेक किस ढंग से करना है, कैसे करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, तो वो भी हमारे पूरे बॉडी के हाइड्रेशन को, बैलेंस को बनाए रखता है। तो इस तरीके से योग और न्यूट्रिशन के बीच में हमारा तालमेल बना रहता है, और इस तरीके से हम लोग होलिस्टिक हेल्थ को पाने में सक्षम होते हैं। यदि हम योग और खान पान को बैलेंस बनाएंगे तो हमारा फिजिकल हेल्थ बढ़िया रहेगा, हमारी मेंटल क्लियरिटी बढ़िया रहती है। नेक्स्ट, हम बस लास्ट में यही बोल देंगे कि योग से और न्यूट्रिशन से यदि आप अवेयर होके, बिल्कुल अवेयर होके उस चीज को करते हैं, तो आप एक माइंडफुल ईटिंग लेकर को करते हैं, और उसको करने से होता है क्या कि आपके पूरे शरीर में एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है? और इसके लिए सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस।
यदि हम सेल्फ अवेयर हैं तो हम स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाएंगे, और स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तो हम हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रांग हो पाएंगे। चलिए आज हम आपको कुछ लोगों से भी मिलवाते हैं जो कि हमारे संग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हमें हॉलिस्टिक हेल्थ, जो हॉलिस्टिक वेलनेस स्कूल है जिसको उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, और वो योग भी करते हैं और बैलेंस डाइट का भी अवेयरनेस उन्होंने यहाँ पे सीखा है। तो उससे उनके शरीर पे, उनके एनर्जी लेवल पे क्या असर आया है उसके बारे में हम उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जीएन सिंह जी को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहेंगे। तो वेलकम जीएन सिंह जी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, ओके। कोहोस्ट बना दिया उनको। ओके ओके, अब आप, हाँ ओके जीएन सिंह। हाँ, तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस कम्युनिटी को, और सपना जी को हमें विशेष तौर पे उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी वजह से इस कम्युनिटी में मैं जुड़ने के बाद जो है हम एक्सरसाइज को बहुत बखूबी ढंग से कर रहे हैं। और इस कम्युनिटी का मतलब है, पहले हम अवेयर थे कि हमें फिट रहना चाहिए। आज हमारी एज जो है 65 है, लेकिन हमने जब इस कम्युनिटी के बारे में सुना और उससे हमने जब अटैचमेंट किया और अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कराया, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें थी जहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत थी। तो उस चेंज को मैंने अपनाया। तो कहने का मतलब हर आदमी चाहता तो है, मगर वो सेल्फ से वो चीजें नहीं हो पाती। तो जब हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हुए तो हम उस सजेशन को अपने डे टू डे लाइफ में अपनाया, और हमें एक कस्टमाइज यहाँ पे सॉल्यूशन मिला जहाँ पे हम अपने डाइट को प्लान कर सके, अपने एक्सरसाइज रूटीन को हम प्लान कर सके। और आज मैं 65 का हूँ मैं, लेकिन मेरी एनर्जी जो है 45 की है ना। तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी चाहता है कि नहीं, हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहना है चाह के नहीं होगा। हमारे जो चैलेंजेज हैं, उसके जो भी चैलेंजेज हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद, आपको जो भी इस कम्युनिटी में ऐड किया है, आप उससे पूछिए कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो रियली आपको हेल्थ लगता है कि मैं तो समझता हूँ कि पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल आज का डेट में हमारा हेल्थ होना चाहिए। तो इस कम्युनिटी में जब आएंगे, आपको एक कस्टमाइज रूटीन मिलेगा। आप में क्या चेंज करने की जरूरत है उस हिसाब से हर आदमी का अलग अलग होगा। तो आप इस कम्युनिटी में, मैं प्रमोट करना चाहूँगा, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और एक होलिस्टिक अप्रोच मीन्स आपका फिजिकल, मेंटल, सुख सुकून से आपकी लाइफ अगर चले तो कितना बेहतरीन है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कम्युनिटी को। और सपना जी को कमिटमेंट जो है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ कि अपना बिजी टाइम होने के बावजूद भी इस कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं। तो विद दैट, थैंक यू इस कम्युनिटी, एंड थैंक यू सपना जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो फीलिंग आप देख रहे हैं जीएन सिंह जी में, और जो चेहरे की चमक देख रहे हैं, वो योग और न्यूट्रिशन के बैलेंस का एक मिरेकल है। और अभी हम लोग को चैट बॉक्स में अभी किसी ने हमें, रुमीना जी ने बताया कि हेल्थ इज वेल्थ। यस, हेल्थ इज वेल्थ कैसे है? हम लोग बहुत मेहनत करके 30 से लेकर 45 एज तक, 50 एज तक खूब कमाने की कोशिश, केवल कमाने के लिए हम लोग उस दौड़ में भागते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमने कमाई की है वो कमाई कहीं ना कहीं
हमारी हेल्थ को फिर से रिटेन करने में चली जाती है, डॉक्टर्स को चली जाती है, मेडिसिन को चली जाती है। तो बताइए इस दौड़ का क्या फायदा? कहने का मतलब है कि आपको अर्निंग तो करनी ही करनी है, बट हर चीज का एक बैलेंस बनाना ही है, ठीक है। इसी के कंटिन्यूस में हम ज्योति जी को इनवाइट करेंगे। ज्योति जी, आप ज्योति गुप्ता, आप अपने नाम से ही है ना ज्योति गुप्ता जी? ज्योति नाम से आ नहीं रहा है। ओके भैया, ज्योति गुप्ता जी आप किस नाम से हैं? चैट बॉक्स में डालिए ज्योति गुप्ता जी, चैट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस नाम से यहाँ पे आई हुई हैं। नहीं पता चला। ओके ओके, आई थिंक सो कोई दिक्कत है लग रहा है, इसलिए नहीं उनका दिख रहा है। कोई वेलनेस स्कूल को ज्वाइन कर रखा है, उन्होंने कहा था कि हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी और उनका गट हेल्थ भी बहुत बहुत प्रॉब्लम में था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनको उसके ज्योति गुप्ता, ओके, भैया रेडमी नोट 10S से हैं, रेडमी नोट 10S। हेलो मैम। यस, अभी भी हम आपको देख नहीं पाए, पिन नहीं कर पाए। नमस्ते सबको। एक्चुअली योगा हम करते थे, ऐसा नहीं है, करते थे हमेशा, लेकिन कोई फर्क नहीं आता था। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं, सिर्फ योगा ही करते थे। आधा घंटा 1 घंटा होता था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर छोड़ देते थे। कह रहे यार कोई मतलब नहीं है, सब लोग कहते कर लो, लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर उसके बाद मैम मिली, स्वप्ना मैम, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल से, फिर एडमिशन हुआ। फिर उसमें जब ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद से योगा और न्यूट्रिशन, ये दोनों जब साथ साथ मैंने शुरू किए, उसके बाद से जो मेरे अंदर चेंजेस हुए कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना कैसे हो गया। सब कुछ, इतनी एनर्जी आ गई है बॉडी में। सर्वाइकल दिक्कत थी मुझे और उससे भी रिलीफ हो गया, जबकि स्टार्टिंग ही थी। अगर वो मैंने कवर अप नहीं किया होता तो शायद अभी हम दवा पे होते। तो वो ये पूरा एकदम फिनिश खत्म हो गया वो वाली दिक्कत। और बेली फैट थी मेरी, वो भी मतलब ऑलमोस्ट खत्म। मतलब मुझे लगता है 1 महीने और करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसा इतना चेंज हुआ है मेरे अंदर कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हाँ इतना हो सकता था। बहुत अच्छा लगा, मतलब ग्रुप में सब लोग रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ सब लोग हैं, तो और एक लगता है ना कि हाँ अगला भी है तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सुबह उठना जो कि नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता था, कि छोटी बच्ची है मेरी तो उसकी वजह से लेट नाइट हो जाता है सोने में। फिर सुबह उठना तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन एक जब सब लोग रहते हैं ग्रुप में ना, तो लगता है कि नहीं सुबह उठना है, करना है। बहुत अच्छा लगता है उस चीज को। तो इसीलिए सबको थैंक यू, और स्वप्ना मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो आई और इतना सब कुछ चेंज हुआ। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, लेकिन हम अभी तक आपकी फेस को नहीं देख पाए कि आप हम आपको पिन नहीं कर पाए। हमें आप दिख ही नहीं रही हैं। भैया आपको दिख रही है? हमें दिख रही है हम लोग। हाँ, तो उनको पिन करिए तो एक बार हम लोग मिल भी ले उनसे, क्योंकि अभी हमें दिख रही थी अभी। हाँ, यस यस, आ गई, अब आ गई है हाँ ना? हाँ, ये आ गई ज्योति तो जी। ये ज्योति गुप्ता जी हैं और इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और इनको जो अभी फीलिंग हम लोगों ने सुनी, इनकी जो प्रॉब्लम हमने पहले सुनी थी, बहुत दिक्कत थी इनको, और अब जो सुन रहे हैं इससे बहुत खुशी मिल रही है मुझे, और अपरंपार खुशी है कि इनकी हेल्थ में बहुत अंतर आया। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू फॉर द कमिंग। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, हम लोग की यही आपसे विश है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ओके, तो लास्ट में हम बस यही कहेंगे कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस का मतलब यही है, हम सबको पता तो है करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन कैसे और क्यों, ये दो जो क्वेश्चन है ना, ये इसका आंसर मिलना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये मिलता है तो ही आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि थैंक यू, फिर हम कहेंगे होलिस्टिक वेलनेस स्कूल को, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे आप अपनी हेल्थ को 0 से 100 तक ले जाने में सक्षम है। क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यही है ना, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों तरीके से हम लोग लोगों पे को सर्व करते हैं और उनके इम्प्रूवमेंट में भागीदारी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम। सॉरी, हम भी कभी कभी घबरा जाते हैं बोलते बोलते। तो ओके मनोज भैया, आपको बैक टू होस्ट अशोक जी। ओके, थैंक यू सॉरी सपना जी। और हम सब मिलके सपना जी के लिए एक जोरदार क्लैप करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा योग का पूरा वो बताया कि किस तरह से हम अगर योग से जुड़ते हैं, शारीरिक मानसिक हर रूप से स्वस्थ होते हैं। तो लाइफ में कितना भागी दौड़ी, उसमें भी हम सबको यही तो चाहिए। और इस वेलनेस स्कूल से बढ़िया कुछ नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट संडे को बताना चाहेंगे। तो आज हम सब यहीं पे इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, माय सेल्फ अशोक। और इस होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की पूरी इंटायर लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, सब में बहुत ड्रामेस्टिक चेंज हो रहा है। और हम लोगों ने इस शुरुआत में काफी कुछ साल पहले हम लोगों ने इस कम्युनिटी में क्या हिस्सा बने और अपनी हेल्थ में बहुत चेंजेस आए। और यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम पे होलिस्टिक हेल्थ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ से सीखिए, सुनिए। जितने भी लीडर्स यहाँ पे, जो भी कोच हैं, जो चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरह के स्पिरिचुअल लीडर्स वहाँ पे, तो सुनिए, जानिए, और वहाँ से आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे आप पूरी तरह से, हर तरह से आपका सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि हम लोगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे हम लोगों के भी, लेकिन रेगुलर यूट्यूब पे भी अशोक जी टॉक है, यूट्यूब पे। जी, यूट्यूब पे भी टॉक है यहाँ पे, उनको जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको यहाँ ले आइए, उनके हेल्थ में चेंज कीजिए, क्योंकि यही जीवन है, लोगों को हेल्प करना। और यहाँ पे आप हेल्प करेंगे उनकी कंप्लीट जीवन पे, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, हर तरह से आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। और यही मानव धर्म है। तो दोस्तों, हम लोग, मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ से दूर हुआ। मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि मेरा जो वेट था या ग्लूकोज बैलेंस था, या जो वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन कल मैंने अपना टेस्ट कराया आंखों का, मैं आपको बताऊं, मिरेकल चेंज हुआ। मेरा जो चश्मा लगा हुआ था, डॉक्टर भी दंग रह गया कि अरे ये तो पलट गया बिल्कुल मामला, है ना। और एकदम से वो बोला, क्या किया आपने, क्या खाया आपने, कैसे किया। तो मैंने उसको बताया कि हम लोग की कम्युनिटी है, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल है, जहाँ पे आकर के हम लोग योगा के द्वारा, प्रॉपर न्यूट्रिशन के द्वारा, और एक अच्छे एसोसिएशन में जहाँ पे हमारी सोच अच्छी होती है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और वहां से यह सब चीजें जो हुआ, तो काफी इंटरेस्ट था उस डॉक्टर का। उन्होंने भी बड़ा कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैंने पहली बार देखा कि आपका जो चश्मे का नंबर है बिल्कुल उल्टा हो गया। तो थैंक यू इस होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का, जहाँ पे आ करके आप पूरी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकते हैं।
और हेल्थ इज वेल्थ जैसे अभी कहा गया है, तो यहाँ पे आप सब कुछ पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। 1 मिनट हम कुछ बोलना चाहेंगे। यहाँ पे चैट बॉक्स में रोमीना जी और रेखा अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि होलिस्टिक वेलनेस स्कूल को हम कैसे ज्वाइन करें। तो उनको मैं बता दूं कि आप जिन्होंने भी इनवाइट किया इस सेशन में, उनसे आप कनेक्ट करिए और उनसे कनेक्ट करके आप जान सकते हैं कि आप होलिस्टिक वेलनेस स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है रोमीना जी और रेखा जी? तो ओके, थैंक यू वेरी मच।